अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी एक और वीडियो आ गई है कोड विद रेहान के चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि पाइथन के अंदर असल में मैच असल में होते क्या हैं। तो जी हाँ, यही हम आपको आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना मत भूलना, ताकि मेरे इस तरह की पाइथन या मेरा मतलब ये समझ लो के फुल कोर्स के ऊपर आने वाली वीडियो है वो आप कभी मिस नहीं कर पाओगे। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और चले जानते हैं कि पाइथन के अंदर असल में मैच क्या होता है। सो लेट्स मूव टू कंप्यूटर स्क्रीन एंड लेट्स डू अ कोडिंग विद लाफिंग। So guys, let's start our today's video in which I am telling about the Python match statement. तो चलिए जानते हैं कि पाइथन के अंदर असल में मैच स्टेटमेंट असल में होते क्या हैं। तो ये वीडियो आपको पूरा क्लियर करूंगा कि मैच स्टेटमेंट असल में होते क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए जानते हैं कि मैच स्टेटमेंट असल में होते क्या है। लेट्स स्टार्ट नाउ। मैच स्टेटमेंट यूज होती है परफॉर्म करने के लिए आपके अलग एक्शंस जो बेस होते हैं डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर। द पाइथन मैच स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ राइटिंग मैनी इफ एल्स स्टेटमेंट्स आप यूज कर यू कैन यूज द मैच स्टेटमेंट। मतलब आप इंस्टेड आप राइटिंग करते हो बहुत से इफ एल्स स्टेटमेंट, लेकिन आप यूज कर सकते यू कैन यूज मैच स्टेटमेंट। देखो जो मैच स्टेटमेंट्स है वो सेलेक्ट करता है वन ऑफ मैनी कोड ब्लॉक्स टू बी एक्सिक्यूटेड। अगर आप इसका सिंटैक्स देखो, ये देखो ये इसका एक सिंटैक्स है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। देखिए जो मैच एक्सप्रेशन है वो एवुलेटेड होता है पहले वंस, फिर दूसरी दफा जो हमारी वैल्यू है ऑफ द एक्सप्रेशन वो कंपेयर होती है विद द वैल्यूज ऑफ ईच केस के साथ। फिर नंबर 3, इफ देयर इज अ मैच, अगर यहाँ पे एक मैच है जो हमारे एक्सिक्यूटेड ब्लॉक ऑफ कोड एक्सिक्यूटेड। अगर द एग्जाम्पल बिलो, अगर हम नीचे वाली एग्जाम्पल देखो, ये वाली एग्जाम्पल यूजेस कर रही है आपका वीक डे नंबर तो प्रिंट करने के लिए वीक डे नेम। ये देखो, अब मैं इसमें आपको दिखाता हूँ इसमें हमने क्या किया है। देखो हमने यहाँ पे इधर आ जाते हैं, एक फाइल क्रिएट कर देते हैं न्यू विंडो, जिसके अंदर हम एक फाइल क्रिएट कर देते हैं index.py। और ये फाइल हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्रिएट कर देते हैं, क्रिएट फाइल यस। अब हम डे इक्वल टू 4 डिफाइन करेंगे, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया हुआ है डे 4, सही है। अब हम यहाँ पे मैच डे वाला स्टेटमेंट, मैच डे स्टेटमेंट, और फिर यहाँ पे केस 1 लिखेंगे और यहाँ पे केस 1 प्रिंट, यहाँ पे हम लिख देंगे मंडे। फिर हम एक केस 2 डिफाइन करेंगे, इसके अंदर हम लिख देंगे ट्यूसडे। और फिर यहाँ पे केस 3 लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंट वेडनेसडे। और केस 4 में हम लिख देंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 5, और यहाँ पे हम लिख देंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। केस 6, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सैटरडे। और केस 7 जिसके अंदर हम लिख देंगे प्रिंट संडे। अब इसमें असल में हमने क्या किया, अब सेव करूंगा, रन करूंगा। अब आपको दिखाता हूँ इसमें मुझे आउटपुट थर्सडे दे रहा है। अब थर्सडे आउटपुट क्यों दे रहा है मुझे, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें असल में क्या हुआ है, हम लोग आपको अगर बताते चले, मैंने यहाँ पे बिलो यूज किया अपना वीक डे नंबर टू प्रिंट वीक डे नेम। अब मैंने यहाँ पे बोला है डे 4, अब मैंने यहाँ पे डे इक्वल टू 4 लिखा तो इसने मुझे 4 में हमारा थर्सडे, तो इसने मुझे वो प्रिंट कर दिया। अगर मैं 5 लिखूंगा यहाँ पे डे इक्वल टू 5, तो अब ये मुझे दे देगा फ्राइडे, ये देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो मुझे दे देगा मंडे, ये देख सकते हो। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था। ये एग्जांपल यूज करती है आपका वीक डे नंबर प्रिंट करने के लिए। आपके वीक डे इधर आ जाते हैं, वीक डे नेम, सही है। डिफॉल्ट वैल्यू आप यूज करो द अंडरस्कोर कैरेक्टर, आप यूज कर सकते हो अंडरस्कोर कैरेक्टर एज द लास्ट केस, मतलब जो आपका आखिरी केस की वैल्यू होती है ना। अगर आप इफ यू वांट अ कोड ब्लॉक, अगर टू एक्सिक्यूट व्हेन देयर आर नॉट अदर मैचेस, मतलब अगर आपको दिखाऊं मैं, यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, डे 4 लिखा हुआ है, मैच डे वाला फंक्शन स्टेटमेंट डिफाइन किया हुआ है, जिसके अंदर इन्होंने केस 6 लिखा हुआ है, जिसके अंदर इन्होंने लिखा है टुडे सैटरडे।
पर केस 7 लिखा हुआ है जिसके अंदर लिखा है टुडे इज संडे, फिर एक केस और उसके आगे अंडरस्कोर डिफाइन किया हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या हुआ है, कोड लिख के दिखाते हैं। 4 लिख दो, केस 7 और यहाँ पे लिख देंगे टुडे इज सैटरडे, एंटर, केस 7 हो गया। अब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 7 लिख दो, 6 प्रिंट टुडे इज संडे और यहाँ पे केस और यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड। परफेक्ट, देखो सेव रन आउटपुट में दे रहे हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड। क्यों? क्योंकि टुडे संडे ये गलत है, टुडे सैटरडे नहीं। मैं आपको बताता हूँ, इसमें हमने लिखा है डे 4, तो 4 तो इसमें है ही नहीं, तो हमने अंडरस्कोर आइडेंटिफाई कर रहे हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड। सही है। अगर मैं यहाँ पे 3 भी अगर मैं यहाँ पे अब लिखूंगा 1 तो अभी भी देगा लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड। क्यों? क्योंकि 1 तो है ही नहीं ना, केस 1 तो है ही नहीं। अगर अब मैं 7 लिखूंगा तो अब देगा मुझे टुडे इज संडे। ये देख सकते हो, ये देखो, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। द वैल्यू, अब यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा जूम करते हैं। जो वैल्यू है ना अंडरस्कोर की वो ऑलवेज मैच होती है, सो इट इज इम्पॉर्टेंट आप प्लेस करो इट एज द लास्ट केस टू मेक इट बिहेव एज अ डिफॉल्ट केस। सही है। कंबाइंड वैल्यूज आप यूज कर सकते हैं पाइप करेक्टर एस एन और ऑपरेटर इन द केस इवेल्युएशन चेक करने के लिए फॉर मोर देन 1 वैल्यू मैच, वो भी 1 केस में। अब इस एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में थोड़ी यहाँ पे हमने डे 4 लिखा हुआ है जिसके अंदर हमने केस 1 स्लैश केस 2 स्लैश 3 4 5, जिसके अंदर हमने लिखा हुआ है टुडे इज वीकडे। फिर हमने लिखा है केस 6 स्लैश 7, इसमें मैंने लिखा हुआ आई लव वीकेंड्स। तो अब मुझे आउटपुट में देगा टुडे इज वीकडे, क्योंकि 4 जो है वो हमारे वीकडे में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 6 लिखूंगा तो अब देगा आई लव वीकेंड्स। क्यों? क्योंकि 6 इधर आ रहा है इन लव वीकेंड्स में, आई लव वीकेंड्स में ये आ रहा है। सही। अगर आप यहाँ पे 5 लिखोगे तो 5 में भी देगा टुडे इज वीकडे, क्योंकि वीक टुडे 5 हमारा आ रहा है टुडे इज वीकडे के अंदर, तो इसलिए ये इफ स्टेटमेंट्स ऐसा गार्ड्स यू कैन ऐड, आप ऐड कर सकते हो इफ स्टेटमेंट्स इन द केस इवेल्युएशन एस एन, वो भी एक्स्ट्रा कंडीशन के अंदर फॉर चेक। इसमें देखो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पे मंथ इक्वल टू 5 लिखा हुआ है और डे इक्वल टू 4, मतलब मंथ वाला वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने 5 लिखा है और डे वाला हमने वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने 4 लिखा है। फिर हमने यहाँ पे मैच स्टेटमेंट डिफाइन किया है जिसके अंदर हमने डे लिखा है। फिर हमने केस 1 स्लैश 2 स्लैश 3 स्लैश 4 स्लैश 5, फिर हमने इफ स्टेटमेंट डिफाइन किया है। इफ स्टेटमेंट डिफाइन करने के बाद हमने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट मंथ इक्वल टू 4 डिफाइन किया है। फिर हमने प्रिंट किया है वीक डे इन अप्रैल। फिर हमने यहाँ पे वापसी 1 2 3 4 5 लिखा है जिसके अंदर हमने एकदम वीक डे इन मई, जिसके अंदर हमने इफ स्टेटमेंट डिफाइन किया है जिसके अंदर हमने मंथ इक्वल टू 5 डिफाइन किया है। फिर हमने केस अंडरस्कोर डिफाइन किया है जिसके अंदर मैंने रखा है नो मैच। तो आउटपुट में देगा अब वीक डे इन मई। अब वीक डे इन मई में क्यों दे रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे मंथ 5 लिखा हुआ है और मंथ में जो डे है वो 4 है और इधर हमारा मंथ 5 है। देखो ये देखो यहाँ पे हमने 5 लिखा हुआ है और इधर हमने इधर ऊपर ही 4 है। सही है। हमने यहाँ पे वीक डे में लिखा। अगर मैं यहाँ पे मंथ में 4 लिखूंगा अब ये देगा अब वीक डे इन अप्रैल, ये देख सकते हो आप वीक डे इन अप्रैल दे रहा है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि एक काम क्या होता है हमारे मैच का। तो मैच स्टेटमेंट हमेशा यूज होता है परफॉर्म करने के लिए आपके अलग अलग एक्शन जो बेस होते हैं आपके अलग अलग कंडीशंस के ऊपर। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी जिसके अंदर हमने जाना है कि पाइथन के अंदर असल में मैच स्टेटमेंट असल में होते क्या है। So if you enjoyed today's video, so please hit a like, share and subscribe and don't forget to all the notification bell also for more these type of interesting and amazing videos. Okay, so now let's meet you in the next class and if you do not see, अगर अभी तक हमने मेरी previous video नहीं देखी जिसके अंदर हमने जाना है कि Python के अंदर if else statements असल में होते क्या हैं,
तो वो भी जाके देख लेना इफ एल्स स्टेटमेंट्स की वीडियो, सही है, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। गुड